दुर्ग जिले के ग्राम ढौर में प्रस्तावित चूना पत्थर खदान को लेकर हुई जन सुनवाई गुरुवार को विरोध और हंगामे के बीच खत्म हुई। आपको बता दें कि खदान के समर्थन और विरोध में ग्रामीण आमने सामने नजर आए। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए खदान खोलने का विरोध किया, जिसके बाद स्थिति को संभालने पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दुर्ग जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर ग्राम ढौर में चूना पत्थर खदान के लिए आयोजित जन सुनवाई में शुरुआत से ही माहौल गर्म रहा। जैसे ही खदान को लेकर चर्चा शुरू हुई, गांव के युवा, बुजुर्ग और महिलाएं विरोध में खड़े हो गए। ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर खदान नहीं खोलने की मांग की और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि नई खदान शुरू होने से उनकी खेती प्रभावित होगी, धूल और ब्लास्टिंग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और गांव के जल स्रोतों पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। जन सुनवाई के दौरान कुछ ग्रामीणों ने खदान के पक्ष में अपनी सहमति जताई, जिसके बाद विरोध कर रहे लोगों का आक्रोश बढ़ गया। दोनों पक्षों के बीच बहस और नारेबाजी तेज हो गई। आपको बता दें कि हालात बिगड़ते देख पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं ग्राम पंचायत ढौर की सरपंच ने पूरे मामले पर कहा कि गांव के लोगों की राय सर्वोपरि होगी। अगर अधिकांश ग्रामीण खदान के पक्ष में सहमति देते हैं तो पंचायत भी ग्रामीणों के निर्णय के साथ जाएगी। और यहाँ जन सुनवाई मतलब आज जन सुनवाई के कार्यक्रम रही से उमे में गे भी रहे हो और जो गांव वाला मन के जी से मतलब सहमति है उनमें मैं भी सहमति हूँ। और रही बात एनओसी के, तो वो एनओसी तो पिछला जो पंचवर्षीय रही से वो मन दे रही से और अभी मतलब मोला जन सुनवाई ये तरीके है कि मोला सूचना मिली से ठीक है ओकर ऐसे में हाँ वहाँ गए हूँ और अपन जो है ओकर बात रखी। खदान खुलने के फिर फायदे आप नहीं बता पाएंगे महोदय जी। खदान खुलने से जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, जानवर और गांव में रहने वाले लोगों को भारी समस्याओं का सामना। स्तर है जो ये माइंस उड़ता है उसके जल स्तर है उसमें कमी पाई गई है और आगे जो भविष्य में होने वाला है वो बहुत खतरनाक होगा। हम लोग को जल के लिए ही बहुत भटकना पड़ेगा। ये बहुत समस्या है खदान खुले से। तो आसपास पूरा किसानी जमीन है, वहाँ बोल्डर पत्थर पूरा आते हैं, किसानी कैसे किसानी करिए और ऊपर एक होते पानी समस्या हो जाए। जब तक पूरा पानी ऊपर में जाओ खदान नीचे खींच लेते, पानी बहुत समस्या हो जाती है। और धूल बहुत देखे नहीं है तो वो धान है, धान खरीदे हम खदान खुलना है 100 मीटर के भी अंदर मतलब अंतर्गत हो 10-100 मीटर दूर रहना चाहिए। लेकिन मेन रोड हवे अपन 100 मीटर के अंतर्गत है, वो धान हवे और ये धान खरीदे है 100 मीटर के अंतर्गत। रोड से खेत नजदीक में 7 एकड़ जमीन है, वो तो पूरा परिया पड़ जाए। हम किसान आदमी कहाँ जा पाते बात है। और एक उठान है और सोसाइटी खुलना है। नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। क्यों नहीं खुलना चाहिए? हमारे गाँव में पानी बहुत तंगाई हो गए है और ये मोर गाँव पे मंडी खुलने वाला है और मोर खेत है, पूरा खेत लगे हुए सर। अब मैं कामे मेरे हिसाब से खदान खुलना चाहिए क्योंकि ढौर में पैसा ले चुका के बैठ गए हैं, पैसा ले चुका के तब मेरे सब पैसा ले, कलेक्टर से पैसा, उनके खदान से पैसा आ रहा है, केडीएस से पैसा आ रहा है, सबका पैसा अपने हिसाब से बोरा पैसा है, सुबह सुबह पहुंच जाता है। तो उन लोग को कैसे करेंगे पता। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खुद खेती करता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ा किसान मैं हूँ ढौर में, ठीक है। और हम खेती करते हैं तो हमको ये परेशानी होता है, हम अभी दोपहर में सोने जाते हैं, मान लो आराम करने जाते हैं खेत से काम करके, तो यहाँ ब्लास्टिंग जो होता है ना उससे हमारा जो घर का दरवाजा है वो हिलता है। चाहिए नहीं खुलना चाहिए। खदान से हम लोगों को बहुत परेशानी है। सामने में खेती किसानी है और बच्चे लोग आ जा रहे हैं, इससे हो रहा है नुकसान हो रहा है हमारे और बच्चे लोग आते जाते हैं, उससे बड़े बड़े गाड़ी चलते हैं, उससे हमें बहुत परेशानी होता है। इसलिए खदान नहीं खुलना चाहिए। खुलने के समस्या में मैं बताऊंगा तो बहुत सारे समस्या। हमारा जल स्तर गिर गया है, बड़े बड़े गड्ढे खुद रहे हैं, वहाँ से गाय जानवर सब चीज वहाँ से विलुप्त होते जा रहे हैं, गिर रहे हैं, नुकसान हो रहा है। गांव वाले का विरोध के बारे में मैं क्या बोलूंगा भैया। दरअसल क्या है कि एक गांव में 2 पार्टी रहता है ना।
एक पार्टी का समर्थन करना चाहता है, दूसरा पार्टी विरोध करना चाहता है। और दूसरा बात क्या है कि खदान खोलने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा तो नहीं कि मैं आया जमीन ले लिया और खदान खोल लिया। खदान खोलने के लिए दुनिया भर के फॉर्मेलिटीज रहता है। सबसे पहले फॉर्मेलिटीज रहता है एनओसी, ग्राम पंचायत एनओसी देती है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होती है। अगर जितना ये विरोध करते हैं उसी टाइम अगर ग्राम पंचायत और सरपंच जो है उनकी बॉडी जो भी है अगर मान लो एनओसी ना दे, मेरे को नहीं किसी के भी मत दे, वो आगे की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। जब उन्होंने दिया है, हमने लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्चा कर दिया, उसके बाद विरोध करने का तो कोई मतलब नहीं है।